मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की, कोई कारण क्यों बननी चाहिए मोदी जी की? मोदी जी ने अच्छा कार्य करा। इस बार क्या 400 मोदी आने वाला है, हाँ। उसकी गारंटी है ना। कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कभी बने हैं क्या वो? नहीं, अभी बने तो नहीं है प्रयास। हाँ, वो बने तो अपना इंडिया पूरा खत्म हो जाएगा। एक नंबर चल रहा है, बढ़िया। बिना वोट डाले जीत गए, अब क्या बचा है? बिना वोट डाले जीत गए। हाँ, अब क्या? अब नहीं जनता वोट भी नहीं डाले तो भी जीत गई जनता। अरे 14 प्रत्याशी हैं, तो क्या हो गया? अब तो एक तरफा जीतेंगे। एक तरफा जीतेंगे। हाँ, उसको कौन रोक पाएगा? बीएसपी भी है। अरे बीएसपी आ जाए, ईएसपी आ जाए, बस बीजेपी आना एमपी में। अब तो आपको पता ही है कि जो नॉमिनेशन था कांग्रेस का वो उन्होंने वापस ले ही लिया है। देश भर का बता दीजिए फिर माहौल। तो अब की बार 400 पार लग ही रहा है। वैसे तो बीजेपी। मोदी जी। अच्छा शुरू से करते आ रहे हैं, विश्वास है। पैसा क्या है? पैसा हाथ का मैल है, कमा लो खर्चा, देश को मजबूत कर रहा ना। कांग्रेस का प्रोजेक्ट था जो लेकर आया, वास्तविकता आपके सामने है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आगे भगवान श्री कृष्ण भी आएंगे। बहुत अच्छा है, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। हाँ। पार्टी का प्रकाश नजर आ रहा है आपको 4 जून को? बीजेपी बीजेपी का देश भर में? देश भर में बीजेपी आएगी। कांग्रेस वाले चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। बन ही नहीं पाएगा ना, इनके लोग इस पार्टी छोड़ के जा रहे। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो हमारी टीम आ पहुंची है मध्य प्रदेश के इंदौर में और मालवा क्षेत्र का सबसे बड़ा ये शहर है और हमेशा से देखा गया है मालवा से जो लीड लेता है कहीं ना कहीं जो है उसी की सरकार बनती है और यही एक कारण रहा कि विधानसभा चुनाव में भी मालवा क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया और बीजेपी यहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के आई थी। खैर, अब लोकसभा चुनाव चरम पर है और इंदौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो मुकाबला अब जो है वो एक तरह से वॉकओवर वाला हो चुका है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ही बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बहरहाल बात करेंगे लोगों से, राय जानेंगे और देश भर का क्या उनको माहौल लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है, 4 जून को किसकी सरकार आती हुई लोगों को नज़र आ रही है। आइए यहाँ पर बात करते हैं लोगों से, क्या कहते हैं वो इस बारे में, क्या उनकी राय है चुनाव को लेकर के, क्या उनको लग रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ पर लोगों से। जी, नीति बोयत। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के। इंदौर के। किसकी सरकार बन रही है इस बार, क्या लग रहा है? मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की। कोई कारण क्यों बननी चाहिए मोदी जी की? मोदी जी ने अच्छा कार्य करा। अच्छा काम किया है? जी हाँ। विकास है मोदी जी का। जी जी। ठीक है। मैम, आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, नहीं बताएंगे कुछ। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बद्री विशाल मुंदड़ा। कितनी उम्र हो गया? 69। 69। आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनाव? इस बार क्या 400 मोदी आने वाला है, हाँ। उसकी गारंटी है ना। गारंटी है? हाँ। अच्छा, ये भी कहा है उन्होंने अब जो जैसे 70 साल से ऊपर के हैं उनके लिए अब आयुष्मान कार्ड जो बाकियों को मिल रहा है वो उनको भी मिलेगा हमारी सत्ता में। देखते हैं, मिल जाए तो। विश्वास है? मिल सकता है, क्यों नहीं मिल, उसकी गारंटी है ना। गारंटी पर विश्वास है? हाँ। काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। राहुल गांधी पर क्या नहीं? पप्पू है यार वो तो। कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कभी बने हैं क्या वो? नहीं, अभी बने तो नहीं है प्रयास। हाँ, वो बने तो अपना इंडिया पूरा खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी बने? हाँ, कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स हो जाएंगे, बेच डालेंगे। चलिए, ठीक ठीक, धन्यवाद सर। जी, आपका क्या नाम हुआ? नरेंद्र मोदी। अरे अभी तो वोट नहीं डाल सकते। क्या बोल रहे? नरेंद्र मोदी को डालेंगे। बच्चों का भी क्रेज है। आपका क्या नाम हुआ? नहीं, एक नंबर चल रहा है, बढ़िया। बिना वोट डाले जीत गए, अब क्या बचा है? बिना वोट डाले जीत गए। हाँ, अब क्या? अब नहीं जनता वोट भी नहीं डाले तो भी जीत गई जनता। अरे 14 प्रत्याशी हैं। तो क्या हो गया? तब तो एक तरफा जीतेंगे। एक तरफा जीतेंगे। हाँ, उसको कौन रोक पाएगा? बीएसपी भी है। अरे बीएसपी आ जाए, ईएसपी आ जाए, बस बीजेपी आना एमपी में। बीजेपी आना है एमपी में, ये माहौल है। जी मैम, आपका क्या नाम हुआ? कल्पना जोशी। यहीं के हैं इंदौर? हाँ। क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार? जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? क्यों आप चाहते हैं बीजेपी जीते, कोई कारण? उन्नति हुई है ना, उन्नति हुई है। काम हुआ है। हाँ। कांग्रेस कह रही है अब एक बार हमको मौका दो। नहीं देना चाहिए। कांग्रेस को नहीं देना चाहिए। हाँ। वो कह रहे हैं पहले सब कुछ तो हमने बनाया। नहीं। मैम, आपका क्या नाम हुआ? नूपुर। यहीं से है? हाँ। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव? माहौल से तो यही लग रहा है बीजेपी आएगी, फिर से मोदी सरकार? मोदी सरकार। तो क्या कारण इसके पीछे समझ में आ रहा है आपको? कोई रीजन क्यों? रीजन तो बहुत है, उन्नति भी हुई है तो उस वजह से भी है। काम हुआ है? काम हुआ ही है। काम के हिसाब से भी। हाँ। जी, आइए और लोगों से भी चर्चा करेंगे। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? अंशुल। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर का ही हूँ। इंदौर के हैं। क्या चुनावी माहौल है इस बार? यार अभी तो कोई ध्यान ही नहीं है चुनाव पे।
फिर भी बीजेपी क्या यहाँ तो कांग्रेस वाली खैर तो बीजेपी अब तो आपको पता ही है कि जो नॉमिनेशन था कांग्रेस का वो उन्होंने वापस ले ही लिया है। देश भर का बता दीजिए फिर माहौल। अब की बार 400 पार लग ही रहा है, सभी तो बात बोल रहे लग ही हैं। रहा है। सभी बोल रहे हैं, हाँ। सभी बात कर रहे हैं। अच्छा मैम, आपका क्या नाम हुआ? कीर्ति बारिया। यहीं से हैं इंदौर से? जी क्या चुनावी माहौल लग रहा है इस बार? हाँ, वैसे तो बीजेपी। बीजेपी का जी, कोई कारण क्यों आपको लग रहा है बीजेपी? बस अभी अच्छे काम भी उन्हीं के, मोदी जी के, सब हर चीज़ में, इसलिए बस। मोदी जी के उसमें काम हो रहे हैं। हाँ काम मतलब काम के हिसाब से आपको लग रहा है? हाँ, ठीक है। ठीक है, आइए और लोगों से चर्चा करते हैं अभी कि उनका क्या कहना है चुनाव को लेकर के। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? सतीश ठाकुर, कहाँ के रहने वाले हैं? सागर के। सागर के रहने वाले हैं। सागर में 7 को चुनाव है सागर में। हाँ, क्या है माहौल चुनाव का? अभी तो मालूम नहीं, मैं अभी 1 साल से नहीं गया। अच्छा, वोट देने तो जाएंगे? हाँ, वोट देने जाऊंगा। फिर भी वैसे ओवरऑल क्या लग रहा है बीजेपी? मेरे को मालूम नहीं है। नहीं, देश भर का मोदी या राहुल गांधी, कौन है? मोदी जी, मोदी जी। बेटर ऑप्शन। हाँ, कोई कारण क्यों? है अच्छा काम करा ना उनने, अच्छा काम कर रहे हैं, और कर रहे वो, विश्वास है। विश्वास है। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? प्रीति ठाकुर। आप साथ में ही हैं। साथ में। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? वही जो देते हैं मोदी जी को। मोदी जी। तो कोई कारण क्यों मोदी जी को चाहिए? मतलब अच्छा शुरू से करते आ रहे हैं, विश्वास है। अच्छा काम कर रहे हैं, विश्वास इन पर बना हुआ। कांग्रेस बोल रही है गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपए। तो हमारे ना सागर में कोई मतलब हमारे ना देता है कांग्रेस को, ना कोई करता है। शुरू से भाजपा ही पे गया है। पैसा क्या है? पैसा क्या है? पैसा हाथ का मैल है, कमा लो खर्चा, देश को मजबूत कर रहा ना। हाँ, अच्छा, बीजेपी ने पहली बार सागर से महिला प्रत्याशी को उतारा है। सरपंच रही हैं लता वानखेड़े, उनको मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से कैंडिडेट लेके आई। अच्छा, उस बारे में जानकारी? उस बारे में नहीं। चलिए ठीक है जी। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र जी। हाँ जी, कितने साल से है दुकान? मेरी तो करीब 50-60 साल से, 50 पिताजी के ज़माने पिताजी की। के। हाँ। अच्छा, आपको क्या माहौल समझ में आ रहा है काय का? चुनाव का? कहाँ का? इंदौर का तो क्या ही पूछें, देश भर का। इंदौर का तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, बाकी 14 प्रत्याशी हैं लेकिन हाँ, लेकिन वो कोई टक्कर का तो है ही नहीं। टक्कर का नहीं है। हाँ, देश भर का क्या? देश भर में अभी तो 50-50 चल रहा है। अपर चांसेस किसके हैं ज़्यादा? चांस तो मोदी के ज़्यादा है वैसे, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। हाँ, वैसे विपक्ष भी पहले से मजबूत हुआ है, पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है पहले से, और विपक्ष होना ज़रूरी है। मजबूत होना। हाँ, क्योंकि विपक्ष के बिना तो सरकार का काम ही नहीं चलना, पब्लिक को उसमें नुकसान होना है। विपक्ष होगा तो पब्लिक को फायदा होगा उससे। मैम, आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? फूलमणि। आप भी वहीं से? जी, आपको क्या माहौल समझ में आ रहा है? कई सारे चुनाव देखे होंगे आपने, इस बार का क्या समझ में आ रहा है? अभी तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी है कि अभी तक तो मोदी ने सही किया है। अब आगे क्या करेंगे प्रभु जाने। विश्वास है मोदी जी पर या राहुल गांधी या अखिलेश यादव? हाँ? विश्वास है मोदी जी पर फिर एक बार, या फिर राहुल गांधी या अखिलेश यादव? अब देखिए क्या, इसको अभी कुछ उम्मीदें नहीं कह सकते हैं कि कौन निकल सकता है कौन नहीं कर सकता है, कुछ किसी को बोल नहीं सकते अभी। चलिए जी जी जी। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम कृतिक अग्रवाल, यहीं के हैं? इंदौर के ही है। क्या माहौल है सर चुनावी इस बार? चुनाव का माहौल तो ख़त्म ही हो गया है। खत्म हो गया। 14 प्रत्याशी तो हैं मैदान में। हाँ, वो ज़रूर है, लेकिन बाकी तो जो है, हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कांग्रेस तो कह रही है हमारा प्रोजेक्ट था राम मंदिर। कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, जो लेकर आया वास्तविकता आपके सामने है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आगे भगवान श्री कृष्ण भी आएंगे। अच्छा, अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि उसके बाद 110% उम्मीद है। 110%, क्योंकि काशी का सर्वे तो हो चुका है, वहाँ पर तो साक्ष्य मिल चुके हैं मंदिर के, मथुरा का बाकी है अभी। सब होगा, धीरे धीरे करके सब होगा। सब होगा और उसका फायदा भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। फिर कांग्रेस आरोप लगा पूरे देश को फायदा मिल रहा है, बीजेपी को क्या। आज गर्व से हर व्यक्ति जय श्री राम बोल रहा है, आगे जय श्री कृष्णा भी बोलेगा, राधे राधे भी करेगा।
फिर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर। विपक्ष तो आरोप लगाएगा ना, विपक्ष का काम ही आरोप लगाने का है। आज कांग्रेस आरोप लगा रही है, कल कांग्रेस आ जाएगी तो भाजपा आरोप लगाएगी। वो अपना अपना काम कर रहे हैं, देश अपनी प्रगति कर रहा है। इस बार भाजपा 110%। जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? चिंतामणि यादव, चिंतामणि यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के। इंदौर के। क्या है माहौल यादव जी? बहुत अच्छा है, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। हाँ, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी का माहौल? मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, जो सालों से रुके थे वो सारे काम किए हैं, और जनता से जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। जैसे क्या कुछ काम नजर आया? 370-28, राम मंदिर, गरीबों के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई, उसका लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। तो विश्वास है आते हैं तो आगे भी वो लाभ मिलता रहेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। मोदी हैं जब तक तो मिलेगा, मोदी जी हैं जब तक तो सबको लाभ मिलेगा, और मोदी हैं जब तक बिल्कुल सरकार 400 पार जाएगी। 400 पार? 400 पार। कांग्रेस बोल रही है 150 से नीचे। कांग्रेस का कहना है, वो तो उनका क्या है। कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस अपना देख रही है, पर कांग्रेस नहीं आएगी। वोट जिहाद सुना आपने? 2-3 दिन से बहुत चर्चा हो रही है वोट जिहाद की। हाँ, सुना आपने? जो विपक्षी नेता सलमान खुर्शीद जो हैं, उनकी भतीजी वो विपक्ष के लिए वोट मांगने गई मुस्लिम समाज में और कहा कि अब आप जिहाद करो, वोटों का जिहाद करो और हमें जिताओ, और जो दूसरे के साथ जाता है उसका हुक्का पानी बंद कर दो। तो इस तरीके का। और राहुल गांधी कहते थे मैं तो मोहब्बत खोल रहा हूँ नफरत के बाजार में। तो ये क्या मोहब्बत है या क्या? नहीं नहीं, कोई इनकी बातों को कोई ध्यान ही नहीं देते हैं लोग, इनकी शब्दों को कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम तो सिर्फ विकास को देखते हैं, काम को देखते हैं, जो राष्ट्र हित में काम करते हैं। जनता सब जानती हैं कि राष्ट्र हित में कौन काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए हम खड़े हैं, उसके लिए हम वोट करेंगे। तो राहुल गांधी को नहीं? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी को सीखने की बहुत आवश्यकता है राजनीति में। कह रहे पीएम हमसे हताश हो गए हैं, डर गए हैं हमसे एकदम। जी जी, ये उनको लगता है ऐसा, भाई उनको लगता है कि ऐसा हो गया, और ये लोगों में पब्लिक में ऐसा बोलते हैं कि ऐसा हमारा माहौल बन जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं। वो जिस प्रकार से बोलते हैं, उल्टा उन पे उनके शब्द भारी पड़ जाते हैं। उल्टा उन्हीं पे भारी पड़ता है, नुकसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आपका क्या नाम है? प्रकाश जैन। प्रकाश जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले। पार्टी का प्रकाश नजर आ रहा है आपको 4 जून को? बीजेपी। बीजेपी का? देश भर में? देश भर में बीजेपी आएगी, नरेंद्र मोदी के। बोल रहा है कि 150 सीटें नहीं आएंगी। नहीं नहीं, विपक्ष के बोलने से क्या है, जो है वो दिख रहा। काम तो मोदी जी का, और विकास इंदौर में भी दिख रहा। राहुल गांधी कल बोले कि उनके वाले चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस वाले चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएगा ना, इनके लोग ही पार्टी छोड़ के जा रहे। पार्टी छोड़ कर बनेंगे कहाँ से? तो 1-2 जगह ही हुआ, बाकी जगह? हाँ नहीं, बाकी फिर भी बहुत जगह हुआ। बीजेपी आएगी। काम हुआ है कुछ यहाँ? इंदौर में बहुत काम हुआ। इंदौर में काम हुआ है? सभी जगह हुआ काम, तो पूरा भारत। काम के नाम पे वोट देंगे? काम के नाम पे, विकास के नाम पे। चलिए, आपका क्या नाम है? विजय शर्मा। विजय जी, कहाँ के रहने वाले? इंदौर के रहने वाले। क्या है चुनावी माहौल? बस बीजेपी है भाई साहब, बीजेपी का ही। हाँ, कोई खड़ा ही नहीं हुआ कांग्रेस से। तो वोट हुए थे, वापस ले लिया। हाँ, तो वो 307 धारा लगा दी गई, तो बैठेगा ही आदमी। धारा तो 17 साल से चल रही है। तो आदमी डरेगा ही। और ऐसे हत्यारों को भी किसी को वो खड़ा होने का वो भी है ही नहीं। क्या कर सकते हैं? साफ सुथरा छवि वाले को ही खड़ा होना चाहिए विधायक सांसद के। इसमें कांग्रेस के भी कई वीडियोस आए, उनके लोग बोल रहे कि हम मांग रहे थे, हमें नहीं दिया टिकट, एक ऐसे कमजोर उम्मीदवार को दे दिया, वापस हो गया वो। नहीं, वो वाली बातें तो है ही नहीं साहब। क्या है, साफ सुथरी छवि वालों को ही देना चाहिए। और फिर ये निरंतर विकास की तरफ है बीजेपी, तो और ये बढ़ती चली जाएगी। लालवानी जी का रिकॉर्ड कैसा रहा? लालवानी जी तो बढ़िया ही रही है। बढ़िया रहे। मोदी राहुल गांधी में कौन लगता है कि बढ़िया है? मोदी जी बढ़िया है साहब, किसी से भी पूछ लो, आम जनता से पूछ लो, वृद्धि जी भी हो, जो है विकास की ओर ही वोट दिया जा रहा साहब। विकास है तो वोट है। आज सड़कें बन रही है, कर रही है, भले ही योजनाएं कांग्रेस लाई है, काम तो करा ही नहीं, बीजेपी ने काम किया। बीजेपी ने काम करा। आप देखो रोडें एक से एक बन रही है। अभी ये सनावत से खंडवा रेल, ये सब आपके जितने भी स्टेशन हैं सब नवीकरण हो रहा है रेलवे के। तो ये जनता को काम तो दिख रही है ना साहब। काम दिख रहा है। काम की बात ज़्यादा हो रही है।